जंगल की रानी कोई नहीं थी और ना ही जंगल का कोई राजा था। जंगल में तो बस सिर्फ और सिर्फ जंगल का कानून था। जैसे ही शिकारी पक्षी किसी मासूम पक्षी को आता जाता देखते तो उसी समय उसका शिकार कर लेते थे। ऐसे ही रोज बरोज पक्षी तादाद में कम होने लगे क्योंकि मासूम पक्षियों का खून बहाया जा रहा था। इन हालातों से परेशान सीनू चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते भैया मेरी बात सुनिए। क्या हुआ सीनू, तुम बहुत ज्यादा परेशान दिख रही हो, सब ठीक तो है ना? तोते भैया, आपने देखा किस प्रकार पक्षी दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। ये दिन हम पर भी आ सकता है। शिकारी हमारे पक्षियों को ऐसे खाए जा रहे हैं जैसे हमारे आगे पीछे कोई ना हो। सीनू, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। ना तुम कुछ कर सकती हो और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। आखिर क्यों? हम तोते क्यों कुछ नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। तुम मेरा साथ तो दो। सीनू, तुम्हारा साथ देने को तो मैं तैयार हूँ, मगर किसके पास जाओगी, किसको हौलाद सुनाओगी? इसका मतलब तुम डरते ही रहोगे। घर में बैठो अपने। सीनू चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, दिन ब दिन पक्षी गायब होते जा रहे हैं। उनको खाया जा रहा है। हमें कुछ करना होगा। सीनू, अपने घर में बैठो। आसपास में भोजन देखो तो वही लेने जाओ। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, किसी और का मुकदमा लड़ते लड़ते हम अपनी जान गंवा देंगे। यहाँ सबको अपनी अपनी परी है और किसी की नहीं। जहाँ पर मासूम पक्षियों का खून किया जा रहा है, ना जाने आप लोग उस सरजमीन पर कैसे सुकून से सोते हो। निराश होकर सीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सीनू चिड़िया अपने दोस्त काले कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, हालात आप अच्छे से जानते हो। अब आप ही मेरी मदद करो। सीनू, मैं तो कहता हूँ जंगल का किसी को बादशाह बना दिया जाए और एक कोई सेनापति होंगे जो जंगल की रक्षा करेंगे। इस तरह ही जंगल चल सकता है, नहीं तो जंगल में जंगल का कानून ही बना रहेगा। कौवे भैया, आप मेरा साथ दीजिए। हम किसको बादशाह बनाएं? अरे मैं कब काम आऊँगा? अगर इतना अक्लमंद कौवा बादशाही करने लग जाए तो पूरी रियाया ऐस करेगी ऐस। चिड़िया सारी बात समझ जाती है और मन ही मन में कहती है, अच्छा, तो इसके पेट में दर्द हो रहा है कि ये बादशाह बन जाए। कौवे भैया, मेरे बच्चे रो रहे होंगे। अब मैं अपने घर जाती हूँ। ऐसा कहकर सीनू चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन सीनू चिड़िया बड़े पेड़ पर बैठकर सभी पक्षियों को संदेश दे रही थी। पक्षियों इकट्ठे हो जाओ। पक्षियों मेरी बात सुनो। आज बहुत जरूरी फैसले करने हैं। थोड़ी देर में सभी पक्षी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। बोलो सीनू, क्या बात है? मैं मीठी अमरूद खाने जा रहा था, जल्दी बोलो क्या बात है? तोते भैया, आप बस अमरूद खाइए। ये नहीं देखिए कि कब कोई आपका गला घोंट देगा। सीनू, जब भी बोलती हो बस बकवास करती हो। मेरा क्यों गला घोटेंगे? मैं तुम्हारा गला घोंट डालूंगा। सीनू, जो जरूरी बात है वो बताओ, ऐसे हम लोगों का समय जाया ना करो। हाँ तो सभी पक्षियों सुनो, मैं चाहती हूँ हमारे जंगल में कोई बादशाह बने, कोई जंगल का भागदौड़ संभाले। इस तरह ही हमारे जंगल का कानून अच्छा होगा। तभी उनमें से एक सबसे बड़ा चिड़िया बोला, वाह वाह, कितनी समझदार चिड़िया है। सबसे छोटी है लेकिन कितना अच्छा सोचती है। हाँ तो फिर बताइए पक्षियों, क्या आप सभी को मेरा फैसला कबूल है? क्या हम किसी को अपना बादशाह चुन सकते हैं? हाँ जरूर। अरे हाँ जरूर। क्यों नहीं सीनू, मैं इस काम में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तोते भैया, इस प्रकार ही हमारी और हमारी नस्लों की जान बचेगी, नहीं तो हमारा खून सदा बहता ही रहेगा। मुझे माफ कर दो सीनू, तुम ठीक कहती हो, हमें अपने जंगल का कोई बादशाह चुनना ही होगा। उसी पंचायत में दो चील भी बैठे थे। एक का नाम माही चील था तो दूसरे का नाम बाजो चील। अरे मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरी नजर इतनी तेज, मैं ही बनूंगा जंगल का बादशाह। अरे मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरी नजर कितनी तेज है, मैं ही बनूंगा इस जंगल का बादशाह। हाँ। अरे चल, तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ मैं,
और मेरी नजर तुमसे भी तेज है। मैं ही बनूंगा इस जंगल का बादशाह। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, इन पक्षियों से ही पूछ लेते हैं। बताओ पक्षियों, तुम्हारा बादशाह कौन बने? अरे अरे कोई नहीं, तुम दोनों में से तो कोई हमारा बादशाह नहीं बनेगा। अरे अरे मोटे नाक वाले तोते, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। चल मेरे हक में फैसला दे, बोल कि माही बाज ही इस जंगल का बादशाह बनेगा। अरे नहीं नहीं, मैं बनूंगा इस जंगल का बादशाह। देखो मैं तो इससे भी ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तो इससे भी ज्यादा ऊंचा उड़ सकता हूँ, और वैसे भी मैं छोटे पक्षियों को खाता नहीं हूँ। तुम चील हो, जाकर किसी और को पागल बनाओ। तुम चील, कभी हम छोटे पक्षियों को नहीं छोड़ते हो। जाओ, हमें आपको अपना बादशाह नहीं बनाना। गुस्से में वह दोनों चीले वहाँ से चले जाते हैं। माही चील, मेरी बात सुनो। अगर जंगल पर हम कब्जा कर लेंगे तो आधे पक्षी तुम्हारे और आधे पक्षी मेरे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, बिना मतलब के मैं क्यों तुम्हें आधे पक्षी दूंगा? हाँ, मैं खुद अकेले सारे पक्षियों का मांस खाऊंगा। अरे अगर हम दोनों आपस में मिल जाएंगे और अपनी अपनी जंग लड़ेंगे तो बादशाही भी मिल जाएगी। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। बाजो चील, सबक जाकर किसी और को पढ़ाओ, मुझे नहीं। चल चल, बड़ी आई, आधे मांस और आधे पक्षी तुझे दे दूं। निराश होकर बाजो चील वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। रात के समय माही चील सीनू चिड़िया के घर आती है। उसके घर आकर उसके बेटी के ऊपर पंजे रखकर बैठ जाती है। रानी उठो ना, देखो तुम्हारी बेटी मेरे पंजों तले है। माही चील, ऐसा मत करो, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो। अम्मा अम्मा, मेरा सांस नहीं आ रहा, इतना मोटा चील मेरे ऊपर बैठ गया है। मम्मा मम्मा, मुझे बचाओ। हट जाओ चील, मेरी बेटी के आगे से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं छोड़ूंगा, तुम्हारी बेटी को जरूर छोड़ूंगा, पर कल तुम मुझे वोट दोगी, है ना? कि माही चील इस जंगल का बादशाह बने। हाँ, ठीक है, मैं डाल दूंगी तुम्हें वोट, पर अभी तुम मेरी बेटी को छोड़ो। ऐसे माही चील उसकी बेटी को छोड़ देती है और उधर से बाजो चील मिट्ठू तोते के घर जाता है और जाकर उसके बेटे के ऊपर बैठ जाता है। अरे बोलो बोलो मिट्ठू तोते, तुम मुझे बादशाह बनाओगे या नहीं, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मिनटों में चट कर जाऊंगा। अरे बाजो चील, तुम कैसे आए मेरे घर में? मैं खिड़की तोड़ कर आ गया। अरे जाओ यहाँ से, छोड़ो मेरे बेटे को, मैं कहता हूँ छोड़ो इसको। हाँ छोड़ूंगा, मगर कल वोट मेरे हक में होना चाहिए। हाँ दे दूंगा, 1 के बदले 2 दूंगा, 2 के बदले 4 वोट दूंगा, पर पहले मेरे बेटे को छोड़ो। ऐसे बाजो चील मिट्ठू तोते के बेटे को छोड़ देती है। चिड़िया, वाकई बताओ, कल तू मुझे किसी और से भी वोट दिलवाएगी? बाजो चील, देखो ना, वो माही चील भी मेरे पास आया था और मुझसे वादा ले गया है, मैं अब क्या करूं? अच्छा, इस माही चील का ये सारा मसला है, मैं अभी हल कर देता हूँ। माही चील, देखो मैं तुम्हें वोट दूं या उसको, वो भी आया था और वो भी तुम्हारी तरह ही धमकियां दे रहा था। अरे मसला तो गंभीर से गंभीर होता जा रहा है, क्यों ना इस बाजो चील को खत्म कर दूं मैं। गुस्से में बाजो चील, मामला तो गंभीर से गंभीर होता जा रहा है, क्यों ना इस माही चील को ही खत्म कर दूं मैं, क्यों ना इस बाजो चील को ही खत्म कर दूं मैं। तभी बाजो चील चिड़िया के घर से निकलता है और उधर से माही चील मिट्ठू तोते के घर से निकलता है। वो दोनों चीले बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। अरे बाजो चील, तू मेरा बुराइयां करेगा, मेरे तरह दर दर पे वोट मांगेगा, मैं तेरा खून कर दूंगा। अरे क्या तुम नहीं वोट मांग रहे हो? क्या तुम नहीं पक्षियों को भड़का रहे? बोलो बोलो, चल आज मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर दोनों चील आपस में खूब लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तभी जंगल के सारे पक्षी इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वो चीले पूरे 2 घंटे तक एक दूसरे को मारती पीटती रहते हैं और आखिर में वो दोनों पूरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाते हैं।
पानी, मुझे पानी पिलाओ। चिड़िया, मुझे पानी पिलाओ। नहीं, कभी नहीं। तुम तो प्यासी मर जाओ। जो हमारे जंगल का सुकून नहीं चाहते, हम भी उनका भलाई नहीं चाहते। हमें भी उनके जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। तोते पानी पिला दो। नहीं नहीं, मैं नहीं पिलाने वाला। बड़ी मुश्किल से जान छूट रही है तुम जैसे जालिमों से। अब दोबारा गले में घंटी बांध लूं क्या? कभी नहीं करूँगा ऐसा। ऐसा कहकर सभी पक्षी अपने घरों को चले जाते हैं। वो दोनों चीलें वहीं पर मर जाती हैं और मिट्ठू तोते को जंगल का राजा बना दिया जाता है। इसी तरह जंगल में शांतिपूर्ण और एक अच्छा कानून लागू होता है और जंगल के कानून का अंत होता है। ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल चिड़िया चुनमुन कार्टून को। धन्यवाद।